ध्यान दे विच चले गए तो वापसी का पता नहीं कदों समा लगूगा, कोई घड़ी तो है नहीं सी पास उन्होंने। और जो आदमी स्वयं च डुबदा है ना, तो फिर वापसी की वो चिंता नहीं करता। बाहर का कोई भी ऊंचाई, किसी प्रकार की भी संपत्ति, किसी प्रकार का वैभव और कोई भी चमक आदमी को प्रभावित नहीं करती। वो अपने अंतर जगत दे विच कुछ ऐसा लभ लेंदा है जिसकी ऊंचाई दे बराबर संसार किते भी दिखाई नहीं देता। मां गौड़ा ने जन्म ले लिया हिमाचल दे घर, कहते उथे नारद जी पहुंच गए। हिमाचल ने हाथ जोड़ने मुस्कुराए और बड़ा सिंहासन दिता, नारद जी ने बिठाया, चरण धोए और हाथ जोड़ के कहते ने राजा हे देव ऋषि, थोड़ी बड़ी कृपा है, तुसी मेरे पास आए, मैं आनंदित हो गया। मैनू पता है तुसी त्रिलोक की खबर रखते हो और तुसी बहुत ही दिव्य ज्योतिषी भी हो। थोड़े तो कोई विद्या छुपी नहीं हुई, कृपा करके मेरी बेटी पैदा हुई है, उस बारे कुछ दसो, वो कही जी होगी और वो लक्षण और दोष की होंगे, की गुण होंगे और की दोष होंगे। हरेक जिज्ञासा होंगी है, मां चला लो पिता च के मेरे बच्चे का भविष्य क्या जा होगा, मेरे सपने वर्गा होगा, जो तो ऊंचा हो जाऊगा या फिर वो तो नीचे ही रह जाऊगा किते। ये सब मां बाप सोचते ही नहीं। नारद जी की गोद दे विच लड़की नूं रखा गया, कहते लड़की दे हाथ दे के मस्तक देख के नारद जी तो जानो जानते। नारद जी ने कहा राजा ये साक्षात वैष्णवी है, यो शक्ति है, ये प्राकृति का साकार स्वरूप है। ऐसा जन्म पृथ्वी ते बार बार नहीं होना, सर्व शक्ति संपन्न है, भगवान को भी छुपा रखे है। लोग कहते रब किथे है, रब भाई प्राकृति च है, प्राकृति च, प्राकृति ने परमात्मा को छुपा रखे है। बस जदों आदमी प्राकृति दी नजदीक हो जाता है, ज्यों ज्यों नजदीक जाई जाता है, त्यों त्यों रब का आभास होने लग जाता है। प्राकृति की यह शरीर है जिहदे विच आपां रहने आ, ज्यों ज्यों तुसीं इहदे नजदीक जाई जाओगे त्यों त्यों तुहानूं रब जैसे अनुभूतियां होंदियां रहणगियां। ग्रंथ कहते ने परंतु, नारद जी ने कहा परंतु ये दोष भी ने महाराज जी कदा। लड़की च दोष होवे मां बाप नूं कदे स्वीकार नहीं हुंदा, मुंडे च हो जाए तो उन्होंने बेदखल कर सकता है, लड़की नूं बेदखल भी नहीं कर सकता बाप। लड़का एक कुल नूं खराब करता है, परंतु लड़की दो कुलों नूं नष्ट कर सकती है। जिथों आई है उत्थे और जिथे जाती है उत्थे। इस करके लड़की नूं संस्कारी होना परम जरूरी है, क्योंकि सारे भार स्वर्ग और नरक किसी दूसरे घर दे विच ना पैदा होने गल का ध्यान भी रखना चाहिए। मां नूं कदे भी मैंने अज तक मेरी इन्नी उम्र होगी मैं उस बुढ़ी का कदे नाव नहीं ऊंचा होंदा देखिया जिहड़ी जान सारा डोगी। ਜਿਹੜੀਆਂ चार चार बुढ़ियां कट्ठियां ने सस दे अंतर्गत उन्हां दा नाम है, उन्हां दा यश है, उन्हां दे विच एक अलग प्रकार दा आपसी प्रेम है जिहड़ा अज तो कुछ साल पहला हुंदा सी। बहुत घट लोग रह गए। दाज दे विच बिस्तरा होवे ना होवे माई दा, परंतु चुकला बेलना तो लेके सिलेंडर तक सब होना पा इंतजाम करके लड़की का तोड़ दिया।
ਨਾਲ ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਣਕ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਤਾਂ ਲਵੇਂਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਏ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 20-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੀ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਕੋਈ ਕੰਮ? ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, 4 ਰੋਟੀਆਂ ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਖਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਜਾਣ ਸਾਰ ਆਪਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ, ਆਪਦੀ ਟੋਮਾ ਸੱਸ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਣੀਆਂ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਸਮਝਾ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਕੰਚ ਵਰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ ਔਰ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿੰਡਦੇ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਹੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਜ ਦਾ। ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਮਨੇ ਦੋਸ਼ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਰਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੋਊਗਾ नग्न अमंगल भेष अस स्वामी इसको मिले परी हस्त असी रेख। कहते एदा पति नंगा रहा करूगा, कपड़े कटे पाऊगा और अमंगल भेष होगा, धोती राख मल के रखूगा, सर्प पा के रखूगा, शमशान घाट दे विच निवास करूगा। जो इन्ना कहा था फिर हिमाचल ने क्या महाराज फिर गुण की कम करनगे? जो पति दे आश्रित है स्त्री, इस करके पति दे गुण ही उसनू विकसित करते ने। जे पति इन्ना नकम्मा निकलूगा तो फिर ये गुणों का अर्थ की रह जाऊगा? हे महाराज जी ऐ ना करो, तुसी विधाता दे नाल बैठते हो, गलबात करते हो, कृपा करके इस लड़की नू, मेरी लड़की कली है, कुछ ना कुछ उपाय लाजमी दस दो, ऐ ना करो। नारद जी ने कहा जे तुसी इहदी शादी शिव भगवान दे नाल करो, इसनू ऐसी प्रेरणा दिओ कि शिव शिव पुकारे, शिव नू प्रसन्न करे। जदों शिव प्रसन्न हो जाण तां उसनू पति रूप दे विच मंगे। जिन्ने अवगण ने भगवान शंकर दे विच जाके गुण हो जाते ने। ऐना कह के नारद जी पगे कहते माता पिता को चिंता होगी भी किते हुई ना कोई बागड़ी लहार दे पल्ले पै जे लड़की। उन्होंने शिव जी की भगत बनाती, छोटी हुंदी ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। जिहड़ा ओम नमो शिवाय है ना, ये सिर्फ सन्यासियों नूं कहण दा अधिकार है ओम नमो शिवाय। जिहड़े आम लोग ने ये नमः शिवाय कह सकते हैं। नमः शिवाय, नमः शिवाय सब तो बड़ा मंत्र है वेद दा। माइया नूं कहंदे नमः शिवाय नहीं कहना चाहिए, शिवाय नमः ऐ बोलना चाहिए। शिवाय नमः, शिवाय नमः, शिवाय नमः ऐ बोलना चाहिए। एक माला तो रोज करनी चाहिए जिहदे नाल घर च ना एक शांति बनी रहती है। इहदे नाल चंद्रमा, शुक्र, मंगल कई ग्रह शांत होंदे ने। चंद्रमा दे शांत होने का अर्थ है कि थोड़ा मन कंपन रहित हो गया, शांत हो गया। शिवाय नमः, शिवाय नमः पुकारना चाहिए। एक माला 108 मन के नहीं होंगी माई। 108 क्यों होंगे ने? क्योंकि 108 अंक पूर्ण मन्या जाता है। एक समेरू हुंदा है, विच समेरू का अर्थ हुंदा है कि उत्थे जाके माला नूं उहनूं टप नहीं सकते आपां। 108 का अर्थ है कि 84 लाख ये समेरू है जिहड़ा जीव नपड़ा।
ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 84 ਲੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਗਏ ਗੱਲ? ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਸਮੇਰੂ ਹੈ, 9 ਦਾ ਅੰਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ शिव शिव पुकारन लगी। कहते एक दिन भगवान शंकर जी ने अखां खोलियां और अपने गणा नाल उठ के, तुसी कदे गए नहीं होने, हरिद्वार तो उपर 100 किलोमीटर उपर पैंदा है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ शहर पैंदा है उत्तराखंड दे विच। उदों नेपाल आ जाता है, परले पासे चीन आ जाता है, भारत का हिस्सा जिथे मैं गल करदा। कहते उत्थे भगवान शंकर जी ने जाके आसन लगा लिया, ती कैलाश बोलते ने, बैठ गए भोलेनाथ। जदों हिमाचल नूं पता लग गया कि भाई तो अपने बेड़े जाके भोलेनाथ, कहते नाल दी नाल अपने अंग रक्षकों नूं लैके राजा आया, हाथ जोड़ ले और बार बार नमन करते हुए, ओ महाराज जी, ओ जोगेश्वर भगवान, अज मैनूं धन्य कर दिता तुसी। बार बार दंडवत प्रणाम करते ने। भोलेनाथ देखते ने उस बल और प्रेम भरी दृष्टि नाल देख के राजे नूं कहंदे ने, ओ राजा, मैं एकांत भोगण वास्ते आया, जे तू मेरी सेवा करना चाहना है तो सिर्फ यही सेवा करके मेरे पास कोई पहुंचे ना, कल्ला ही रहना चाहना मैं। हिमाचल ने कहा जिमें थोड़ी मर्जी उमें होगा। कहते भोलेनाथ नूं नमन करके हिमाचल ना अपने शहर चला गया और जाके उसने घोषणा की कि उस पर्वत के ऊपर कोई जाना नहीं चाहिए। ग्रंथे कहते ने भगवान शंकर जी कई वर्ष तक उथे ध्यानस्थ रहे। कई लोग कहते हैं भी शिव जी की ध्यान करता है या फलाना करता है, कई कहते हैं ना, परंतु भाई किसी का कोई ध्यान नहीं, कोई है धरती से बस रब। जो तुसी ध्यान दे विच डुब जाते हो ना तो किसी जोगी कोई जगह बचती नहीं हैगी, फिर तो स्वयं दे ध्यान आत्म रमण कहा जाता है उसनूं। ग्रंथां ने की कहा है? आत्म रमण, स्वयं रमण करना, अपने आप से ही निवास करना। बस ग्रंथे गल कहते हैं, कहते उस समय भगवान शंकर जी की ऐसी कृपा हुई, हिमाचल एक दिन अपनी पुत्री नूं नाल लेके, कहते 16 साल दी हो गई सी उस समय पार्वती, पर्वत दी पुत्री दे कारण उसनूं पार्वती कहा जान लग गया। हिमाचल सखियां समेत अपनी पुत्री नूं नाल लेके बगे और जाके भगवान शंकर जी के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना कर लगे। शंकर भगवान ध्यान दे विच मौजूद सी। जदों बार बार उची उची पुकार के भगवान नूं नमन की और प्रार्थना करता रहा तो भगवान ने अखां खोल के कहा, हाँ भाई राजा, किवें आने होए? मैं तेनों एकांत वास्ते लई कहा सी, फिर तू दोबारा क्यों आया? राजा ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज जी, मैं तो सिर्फ एक प्रार्थना लेके आया, सोडे लवे वो प्रार्थना पूरी कर दो तो अच्छी बात है। भोलेनाथ कहते बोल। उन्होंने कहा, महाराज जी, मेरी पुत्री है, मैं चाहना कि हर रोज थोड़ी सेवा करके संभल के समार के और जावे, बस यही चाहना मैं, और कुछ नहीं चाहता। कहते शंकर भगवान ने कमल दे फुल जैसा मुखड़ा देखते हुए पार्वती बल राजा हिमाचल नूं कहा, राजा, मैं एक योगी हाँ, मैं तप कर रही हाँ और मैं अकाम रहित हाँ, मैं शमशान घाट दे विच वास करने वाला। मैंने काम नूं मानो इस त्रिगुणी दुनिया तो अलग किसी चौथे पद दे विच निवास करता। मैनू तेरी इस लड़की की सेवा की लोड़ नहीं है, तू वापस चला जा। योगियां लवे या तपस्वियां लवे लड़कियां या स्त्री शोभा नहीं दिंदी है। इन्ना सुनने तो बाद कहते हिमाचल चुप कर गए।
परंतु पार्वती ने कहा जो तुम चौथे पद के उपरों महाराज जी जो सानू त्रिगुणी सृष्टि छोंदी नहीं है तो फिर तुहानू मेरे की डर है, मेरी सुंदरता का तुहानू की खतरा है। जे तुसी एडे योगी हो ध्यान दे विच मौजूद हो तो फिर मेरी सेवा नाल तुहानू की फर्क पैंदा है। प्रेम नाल जदों गौरा ने हाथ जोड़ के पार्वती ने बार बार प्रार्थना की तो राजे नू कहा कि राजा तू इस तरह कर, अपनी पुत्री नू रोज सवेरे उरे सेवा करने की इजाजत मैं देना और इस समय ले जाए। तो कहते फिर पार्वती ने रोज हथे झाड़ू मार के कदे गऊ के गोहे का लेप करके कदे किमें उत्थे रोज सवेरे भगवान शंकर जी की फुल्लां नाल पूजा करके जाती है अपनियां सहेलियां नाल। कहते शंकर भगवान ध्यान दे विच ने, परंतु देवतियां नूं यह चंगा नहीं लगता भी शंकर ध्यान च रहन, उन्हां नूं चाहीदा एक पुत्र। इस करके गौरा नाल पार्वती नाल शादी की जरूरत है। ये सुनने तो बाद देवतियां ने ना एक सलाह बनाई, एक जगह ते कामदेव नूं बुलाया। कामदेव आए और कामदेव नूं कहा, इंद्र ने क्यों मित्र आपां सब मुसीबत दे विच आ, आधर्म नूं नष्ट करने वास्ते तेरी सहायता की लोड़ है। ये सारे देवतियां दे परिवारां नूं भीड़ चों कढना जरूरी है, कृपा करके तू साडा सहयोग दे। कामदेव ने कहा मित्र बोल की सहयोग देना है, मैं थोड़े नाल हां। इंद्र ने कहा फिर भगवान शंकर जियां दी समाधि भंग कर दे। कहते कामदेव ने जो इन्ना सुनिया नाल दी नाल उसने अपने 6 हथियार लगाए और सारी सामग्री लेके कामुकता दी कहते फिर जाके भगवान शंकर जी दे हिमालय ते प्रगट हो गया। ग्रंथ कहते ने पार्वती उत्थे सेवा वास्ते आई हुई सी सखियां नाल और कामदेव ने 10 दिशावां दे विचों अपनियां शक्तियां नूं प्रगट करिया। 2 बाण आकाश दे विच छड्डे, कहंदे बसंत ऋतु दा आगमन हो गया, फुल्लां नाल सब भर गया, भंवरे गूंजण लगे, सुंदर स्फटिक जैसे कहंदे पिंगली हुई बर्फ दे ऊपर झरने फुट पे, एकदम अलौकिक माहौल बन गया और सुंदर देवांगना नचन लगियां। घुंगरू दी शनकार सी जो उसके संगीत ने उस वातावरण नूं मदहोश कर दिता सी। हिरन कहते उत्थे घूमण लगे। इस तरह की व्यवस्था देख के जब एक रोमांच भरिया मानो उत्सव खड़ा हो गया। भगवान शंकर जी फिर भी अटल रहे, अखां बंद रखियां, समाधि च रहे। फिर कामदेव ने सोचा इस बाद कोई फायदा नहीं, फिर उसने 2 बाण कहते धनुष के ऊपर चाड़े फूलों नाल भरे हुए और उसने भगवान शंकर के हिरदे दे विच मार दिते। कहते भगवान शंकर जी का हिरदे सी जो एकदम कंपन दे विच आया। उन्होंने सोचा भी ये की हो रहा है मेरे हिरदे नूं। जदों भगवान शंकर जी ने अखां खोल के देखा, कामदेव मानो बाण खिंचण निकले और भगवान शंकर जी नूं क्रोध आ गया है देख के। ग्रंथ कहते ने क्रोध दे बीच लाल नेत्र होए हुए टप टप भगवान शंकर दे अथरू गिरदे ने क्रोध च। कहते उन्होंने तीसरा नेत्र खोलिया और कामदेव नूं भस्म कर दिता, राख दी ढेरी बना दी कामदेव दी। बोल शंकर भगवान की जय। उथे भगवान शंकर जी नूं कामहरि कहा गया। कामहरि भगवान का नाम की है कामहरि, मानो काम दे दुश्मन ने। जो कामदेव नष्ट कर दिता, देवते आगे एकदम प्रगट हो गए, हाथ जोड़ ले, भगवान दी स्तुतियां कर लगे। ब्रह्मा विष्णु भी आगे हाथ जोड़ के खड़ गए। कहते भगवान शंकर जी का क्रोध शांत नहीं हो रहा और गौरा पार्वती कहते अपनी सखियां नूं लैके उथों जल्दी तो जल्दी निकल के अपने घरां नूं चली गई।
देवत्या ने प्रार्थना करके कहा महाराज जो राक्षस है जो तारकासुर नाम का उसका वध करना जरूरी है। थोड़ी संतान की लोड़ सी है, परोपकारी कार्य वास्ते कामदेव आया सी। इसका व्यक्तिगत थोड़े नाल कोई द्वेष नहीं सी। इन्ना सुनने तो बाद भगवान शंकर शांत होए। कहते वो जिहड़ी कामदेव की पत्नी सी ना रति, वो हाथ जोड़ के बार बार प्रणाम करके रोंदे हुए चिंगाड़ा मारते हुए शंकर जी नूं कहंदी है मेरा की दोष है। तो देवत्या ने मेरे पति नूं थोड़े सामने प्रगट कर दिता, मेरा कोई दोष नहीं है, ना मेरे पति का कोई दोष है। हे शंभू कृपा करो मेरे ऊपर, मैं विधवा नहीं जोड़ा चाहती है कि कहते देवत्या की प्रार्थना तो बाद भगवान शंकर जी ने कहा चंगा चिंता ना कर। द्वापर युग दे विच भगवान कृष्ण जी दे रुक्मणी तो पैदा होए सी पुत्र प्रद्युमन। कहते ओहो कामदेव का अवतार प्रगट होगा। उदों पहला कामदेव इस हवावां दे विच मानो अखंड सत्ता दे विच व्यापकता पूर्वक रहूगा। शरीर तो बिना अनंग बन के, अनंग का अर्थ है बिना अंगा तो कामदेव पूरी सृष्टि दे विच व्यापकता भगवान शंकर जी ने कर दी। उस तो बाद कथा आती है, कहते भगवान शंकर उथों उठ के फिर चले गए हिमालय शिखरा के ऊपर जिथे श्रीखंड कैलाश पर्वत है। देवता वही परेशानी खड़ी है। राक्षस रोज 5-10 देवते भाल के मार दिंदे ने। बहुत देवते कट गए सी। कंदरा दे विच छुप छुप के टाइम कट रहे सी। कहंदे पार्वती ने फिर अपने पिता तो इजाजत लेके कहंदे घर छड्ड दिता और जंगल दे विच जाके तप कर लगी। ये दसदे ने कहंदे फिर माई ने ना 5 धूणियां तपाइयां। जेड़े धूणियां दबदे ने बाबे, ये धूणियां तपण दा अर्थ पता की है? ऐ नहीं हैगा भी रब भाई ऐ चाहुंदा भी तुसीं मच जो विच फिर मैं प्रसन्न होऊंगा। इहदा ये कारण नहीं हैगा। ਜਾਂ रब कहता भी तुसी शरीर नूं तड़पाओ भुखे मर जाओ, ये भी नहीं कहता रब। रब कहता शानदार ढंग नाल जाओ, एडी कोई चक्कर नहीं, परंतु ध्यान दे विच आ जाओ, स्वयं दे विच रहो। जिहड़े त्याग की गल करते ने ग्रंथ, त्याग ये नहीं कहते भी घर छड्ड दो, ये कहते ने भी घर नूं अंदर ना पड़न दिओ, तुसी घर च जरूर रहो। जो तुसी ना आ मेरा पोता, आ मेरा फलाना, आ तिगड़ा, उदों धर्मराज देख के हसदे भी की बनूगा बुढ़ी का। क्यों? क्योंकि इन्नी उम्र च नहीं पता लगे मेरा और है कि ये शरीर भी तो नहीं हैगा, ये भी तो बग जूगा, ये भी तो एक दिन बग जूगा और कुछ भी नहीं हैगा। इस करके ग्रंथ कहते हैं भाई, कहते फिर उन्हें तप। ਇਹਦਾ अर्थ पता की है? ਇਹਦਾ अर्थ ये है भी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ध्यान करते हो ना, मृत्यु नाल लड़ना है ना, ध्यान ने जाके इसे जो तुम बूंद बूंद रोज करोगे, एक दिन ना सागर बन जाऊगा अंदर। मृत्यु झुकूगी उदों जो तुसी ध्यान दे सागर नूं लेके मृत्यु दे सामने पेश होए। जे तुसी ध्यान दे विच पारंगत हो गए, एक बारी भी जे थानू रब दी भनक लग गई तो मृत्यु वरदान बन जाऊगी, वरदान। दोबारा फिर जन्म नहीं हैगा। ध्यान एडी बड़ी गल है। ਇਹਦਾ अर्थ है भी भगवान चाहता है, भगवान कुछ नहीं चाहता जिदा पिसम नहीं लागना रोशू गई नहीं पाप पुण्य नहीं दोषू। असल दे विच आदमी नू अपनी इस माया तो मुक्ति लेके अपने चेतना नू पहचानना है बस। जे आपां देखिए रब किते हो रहा है तो यह मूर्खता हो जल्दी, अपने अंदरे मौजूद है। नौवें पातशाह कहते ने पुष्प मध्य जैसे वास वस्त है, मुकर में जैसे छाई, ऐसे ही हर वसे निरंतर, घट ही ढूंढो भाई। कहते जिवें फूलों की खुशबू है, शीशे च परसाई है, ऐ थोड़े 3.5 हाथ शरीर दे विच परमात्मा मौजूद रहिंदा 24 घंटे, और 1 मिनट भी नहीं सोंदा हैगा, जागदा रहिंदा है। जागदा नहीं रहिंदा, तुहानूं पता भी जागदा रहिंदा है। सो
ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤਾਂ। ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਕ ਅੱਖੇ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਅੰਧੇਰਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਦਿਖੂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੰਦਰ, ਫੇਰ ਦਿਖੂਗਾ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੌਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਖੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਲੀ ਅੱਖ। ਇਹ ਬਾਰਦਮ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਅੱਖ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਅੱਖੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਦਮੀ, ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਸਾਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਠੰਡੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਠੰਡੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਯੁਕਤ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਰਿਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੋਲਦੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਤਾ ਮਾਨੋ। ਨਿਤ ਨਵ ਉਪਜਤੇ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਬਿਸਰਈ ਦੇ ਤਪੈ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਹ ਬਿਸਰ ਗਈ ਔਰ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਹੇ ਸ਼ਿਵ, ਹੇ ਸ਼ਿਵ, ਹੇ ਸ਼ਿਵ, ਹੇ ਸ਼ਿਵ ਕਰੇ। ਜਦੋਂ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਪਾਸ ਦੇਵਤੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਭ ਕੈਲਾਸ਼ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਰ ਜੂਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਲੱਗਤਾ। ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਕੋਮਲ ਸੀ, ਬੜੇ ਲਾਡਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੁੱਕੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਯੁਕਤ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਤਪ ਦੇ ਉਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੂ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨੋ ਤਪ ਦੀ ਉਹ ਜੋ ਆਭਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ੰਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਈ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਈ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਲਿਆ। ਆਓ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇਵ, ਬੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ। हे ब्राह्मण देवताओं, मैं धन्य होगी। ऋषि कहने लगे, राजकुमारी इन्ना तप क्यों कर रही है? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਐਡੇ ਤਪ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਐਸਾ ਤਪ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਯੋਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਪਾर्वती ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟਪ ਟਪ ਅਥਰੂ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਭੋਲੇਨਾਥ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਪਤੀ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਮਾਨੋ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਸਰੀਰ ਮੈਨੇ। ਤਾਂ ਸਪਤਰਿਸ਼ੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ शिव जी इस तप नूं तां जे ते करना ती इन्नी ऊंचाई दा इन्ना कठिन तप करना ती तां भगवान विष्णु मिल जाते हुण तक। तां कहना सौंदर्य है, कहना वैभव है, किन्ना हीरे मोतियां दे विच रहिंदे ने, ते किथे ओ शिव नाल जो शमशान घाट च रहिंदे ने। मृत्यु दे देवता ने, आनंग ने थोड़ा टाइम पहला कामदेव नूं भस्म करिया उन्होंने। ये सुनने तो बाद कहते माता पार्वती मुस्कुराई। उसने क्या, ऋषि देव तुसी बहुत लेट हो गए, परंतु मैं तो जन्म लैन सारो उसनू अपना स्वयं लग दिता सी। मैं तो जन्म तो ही शिव शिव कर दिया, ये तो जन्म मैंने उन्होंने समर्पित कर दिता। हुण थोड़े शब्दों का कोई अर्थ ना रहा। जदों इन्ना कहा तो ऋषियों को समझ आ गई भी तो शिव रूप होगी एक तरह की। नाल दी नाल ऋषियों ने उसनू कहा, हे देवी चिंता ना कर, शिव भोलेनाथ बहुत जल्दी तेरी पुकार सुनगे।